हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेकओवर आर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से विंटर में एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कर सकते हैं। ये मेकअप रूटीन किसी भी स्किन के लिए सूटेबल होगी, बट ये बेस्ट होगा ड्राई स्किन के लिए या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। साथ ही मैं आपको दूंगी कुछ हैक्स और कुछ टिप्स, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप यही है कि फेस को करिए क्लीन और अप्लाई करिए ऑयल। यहाँ पे आप कोई भी फेशियल ऑयल अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपना बायोटिक ऑयल, या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑयल आपको यूज़ करना है और 5 मिनट तक अपने फेस को छोड़ देना है। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे कोई भी मॉइस्चराइज़र। तो टिप नंबर 1 यहाँ ये है कि अगर आपका स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन है या फिर आपका स्किन नॉर्मल भी है तो भी आप विंटर में थोड़ा थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, जिससे आपका स्किन में हाइड्रेशन बना रहेगा। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। सो गाइस, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इस रूटीन में आपको 2-2, 3-3 मिनट का गैप देना है। उसके बाद आपको जंप करना है सेकंड प्रोडक्ट पे। सो गाइस, आज मैं यूज़ करने वाली हूँ डर्मा पैलेट से डर्मा यानी कि क्रायोलन का डर्मा प्रोडक्ट। फाउंडेशन यूज़ करने से पहले यहाँ पे एक टिप और है। आप देख रहे होंगे मैंने सेम पैलेट से 2 शेड अप्लाई किए हैं। एक मेरे स्किन टोन से मैच करता है और एक फेयर है। सो गाइस, टिप नंबर 2 यहाँ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप अच्छा हो और ग्लॉसी हो तो हमेशा अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ ही फाउंडेशन यूज़ करें। मोस्टली लोग ब्राइडल में आपकी स्किन को ब्राइट कर देते हैं या फिर मेकअप करते समय कोई ब्राइट फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ आपका मेकअप ग्रे हो जाता है और केकी हो जाता है। विंटर वैसे ही है, फाउंडेशन को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो गाइस, यहाँ मैंने यूज़ किया है अगेन क्रायोलन का येलो करेक्टर। अगर आपके पास नहीं है तो मेरी वीडियोस में आपको कुछ हैक्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। देन अब आता है हैक नंबर 2 पे। सो गाइस, मैं यहाँ पे अब फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये है क्रायोलन डर्मा का शेड नंबर D64, जो कि एग्जैक्ट मेरी स्किन शेड का है। यानी कि अगर आप क्रायोलन सुप्रा में जाएं तो ये शेड नंबर 28 होता है। सो गाइस, यहाँ मैंने अगेन ऑयल यूज़ किया है। ये आलमंड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। बस एक ड्रॉप आपको लेना है, अपने फाउंडेशन में मिक्स करना है और अच्छे से अपनी फिंगर से अपने फाउंडेशन को मेल्ट करना है। फाउंडेशन क्रीम फाउंडेशन गर्मियों में थोड़ा सा पिघल जाता है और सर्दियों में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसे अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप क्रीम फाउंडेशन यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं इसकी कवरेज कितनी अच्छी है गाइस। ये ब्राइडल के लिए परफेक्ट है। देन अपना कॉन्टोरिंग हम करेंगे अपना फाउंडेशन रूटीन डन करने के बाद। यहाँ मैं कॉन्टोर करूँगी अपने चिन एरिया को, चिक एरिया को, फोरहेड को और नोज एरिया को। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है, आपका फेस शार्प है, तो आप कॉन्टोर को अवॉइड करिएगा। क्योंकि अगर आपका क्लाइंट कॉन्टोरिंग नहीं चाहता है या उसके फेस पे ज़रूरत नहीं है और आप कॉन्टोरिंग कर देते हैं पूरा एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो वहाँ भी आपका मेकअप ख़राब लगता है, क्योंकि एक हार्श लाइन आ जाती है, फेस और ज़्यादा शार्प लगता है। सो सोच समझ के अपने क्लाइंट पे अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। देन अगेन हम यहाँ पे कर रहे हैं हाईलाइट। मैं यहाँ पे LA गर्ल का HD कंसीलर यूज़ किया है हाईलाइटिंग के लिए, जो मेरी स्किन शेड से एक शेड लाइटर है। सो गाइस, हम ब्राइडल पे गिलर ऑब्वियसली हाईलाइटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो एक शेड लाइटर रखते हैं, इसलिए हमेशा अपने बेस को अपने स्किन शेड से मैच करता हुआ ही रखें। सो गाइस, क्रीम कॉन्टोरिंग के बाद अब हम इसे जल्दी से सेट कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह की लाइंस ना बने। यहाँ मैं पाउडर बहुत लाइट हैंडेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। अगर विंटर में आप एक्सेस में पाउडर यूज़ कर लेते हैं तो आपका जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा मैट हो जाता है और बेस का क्रैक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप फाउंडेशन इस्तेमाल करें, उसमें ऑयल यूज़ करें और साथ ही साथ थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने पाउडर पे भी। देन अब हम क्विकली एक अनदर टेक्निक यूज़ करेंगे यहाँ पे बेकिंग की, जिससे आपका फेस और ज़्यादा शार्प हो जाएगा, फीचर्स और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। सो आपको कुछ नहीं करना है, इसका ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है। आपको अपने पफ पे आपका लूज़ पाउडर लेना है। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है एट द टाइम तो आप अपना कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट होगा कि आप यहाँ अपना लूज़ पाउडर यूज़ करें। मैं यहाँ क्रायोलन का शेड नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ बेकिंग के लिए। देन मैंने जिस तरीके से अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट किया था और उसे सेट किया
मैंने। देन अगेन मैं अपने कॉन्टूर को सेट कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम कॉन्टूरिंग के बाद आपको ज़रूरी है कि आप उसे सेट कर दें। और क्रीम कॉन्टूरिंग हमेशा आपके पाउडर से पहले होती है, क्योंकि अगर आप बाद में करते हैं तो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आती है। यह है टिप नंबर 4 आपके लिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। आपका मेकअप अच्छे से हो, इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको डिटेल दे सकूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये स्टेप क्यों ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना भी ज़रूरी है गाइस। सो अब यहाँ जिस तरह मैं अपने कॉन्टूर को सेट कर रही हूँ, देन उसी तरीके से मैंने बनाना पाउडर से अपना हाइलाइटिंग एरियाज़ को हल्का सा डस्ट किया है। मैं यहाँ पाउडर बहुत ही लाइट हैंडेड यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ मैंने बिहाइंड द कैमरा अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है और सारे पाउडर को डस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का शेड नंबर 301 यूज़ किया है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोरल शेड है। सो गाइस, ब्राइडल है, इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ अपने ब्रश को विजिबल रखूँगी। और जैसे जैसे आपके आवर्स कम होते हैं और जैसे जैसे आप रेडी होते हैं, आपका जो मेकअप होता है वो टोन डाउन हो जाता है। बट मुझे थोड़ा सा विजिबल रखना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइडल है। सो गाइस, यहाँ मैंने अपना ब्लश यूज़ किया है। थोड़ा सा मैं इसे फ्रेश रखूँगी, अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे, थोड़ा सा नोज़ एरिया पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का हाइलाइटिंग एंड कॉन्टूर पैलेट, जिसमें से मैंने पिंक और शैम्पेनिंग शेड को मिक्स करके अपना एक हाइलाइटिंग शेड बनाया है। उससे मैं अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। हाइलाइटिंग बहुत ज़रूरी है एंड आई लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, इस स्टेप के बाद इस स्टेप से पहले, यानी कि ब्लश यूज़ करने से पहले और पाउडर को डस्ट करने के बाद मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया है। अगर आप मेकअप फिक्सर यूज़ करने के बाद अपना हाईलाइट और ब्रश रखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टे करता है और ग्लॉसी होता है। देन आते हैं अनदर स्टेप पे। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आईज़ का। आईज़ मेरी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा जो ड्रेस का कॉम्बिनेशन है वो गोल्ड है, यानी कि मैरूनिश ड्रेस है मेरी। सो ऑफकोर्स ब्राइडल है तो लिप्स तो ब्राइट रहेंगे, इसलिए आईज़ को थोड़ा सा सटल और पॉप रखना ज़रूरी है। आई मेकअप बहुत सिंपल है गाइज आपके लिए। तो एक नॉर्मल कोई भी शेड, आप ट्रांजेक्शन शेड अपनी आईज़ पे अच्छे से लगा लीजिए, किसी भी तरह का जो आपकी आईज़ के साथ मिक्स हो जाए। देन एक ब्राइट शेड लीजिए, लाइक मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है, आप वो कलर भी यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ब्राउन और बर्गंडी शेड को मिक्स करके अप्लाई किया है अपने आउटर वी पे। आउटर वी पे मैंने शेडो यूज़ किया है और जो लेफ़्ट ओवर रह गया है उससे मैंने हल्का सा अपनी आईलिड को कॉन्टूर कर लिया है। आईज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो और आपको समझ में ना आए। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई करने की। लिया है उसमें मैंने एक ब्राइट शिमरी ब्रॉन्ज कलर लिया है और उस पे मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया है ब्रश पे और उसे डिप किया है अपने ग्लिटरी शैडो पे और उसे अच्छे से मैं अप्लाई कर रही हूँ लिड पे। सो गाइस, यहाँ टिप ये है कि आपको लिड पे जो प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं उसे आपको ब्लेंड नहीं करना है, डैप करते हुए जस्ट प्लेस करना है और थोड़ा सा वेट करना है उसके सूखने का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। सो ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया है, सेम प्रोसेस मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर लिड पे। सो गाइस, प्रोडक्ट ड्राई हो गया है तो जो मैंने कॉन्टूरिंग के लिए प्रोडक्ट यूज़ किया था, यानी कि ब्राउन एंड बर्गंडी शेड, उसको अगेन मैं बहुत ही लाइट हैंडेड एक प्लफी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कुछ भी विजिबल लगे बट कुछ भी डिस्कनेक्टेड ना लगे। सो थोड़ा सा ब्राइट हम इसे करेंगे। देन अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे काजल। ये एसेंस का ग्रीन कलर का काजल है और ये मुझे बहुत पसंद है। सो आप किसी भी तरह का काजल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये कलर यूज़ किया है। इसे मैं अपनी लोअर लिड पे और अपर लैशेस पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई नहीं कर रही बट लाइनर का इफेक्ट ज़रूर दूँगी। देन गाइज, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई ग्लिटर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी जो लिड एरिया पे जो शिमरी आई शेडो यूज़ किया था उसके ऊपर मैं हल्का सा अपना ग्लिटर अप्लाई करूँगी। ये ब्रॉन्ज कलर का है NYX का। सो आप इसको अप्लाई करेंगे और मस्कारा यूज़ करेंगे।
अगेन जब ग्लिटर ड्राई हो जाएगा तो अगेन मैं हल्का सा इसमें आउटर वी पे अपना कॉन्टूर करूँगी। देन यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं एक हैक। मैंने अपने आईज पे अच्छे से मस्कारा यूज़ किया है और लोअर लैशेस पे जो मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ वेट एंड वाइल्ड का, उससे हल्का सा मैंने अपनी आईब्रोज को कोम कर लिया है। अगेन ये एक हैक है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली इसको यूज़ करिए। इससे आपकी आईब्रोज थोड़ी सी और इन्हांस हो जाएंगी। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है तो आप इस हैक को यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपना स्पूली यूज़ करना ना भूलें। देन यहाँ हम लिपस्टिक को करेंगे मिक्स एंड मैच। सो गाइस मैं यहाँ पे 2 शेड यूज़ कर रही हूँ। मैं पहले यूज़ करूँगी ब्राइट पिंक शेड एंड देन उसके बाद मैं आउटलाइन करूँगी अपनी मैरून कलर की लिपस्टिक के साथ। सो गाइस ये है फाइनल लुक। होपफुली आज का लुक आपको पसंद आया होगा, बट जाने से पहले आपके लिए एडवाइस यही है गाइस, अगर आप मेकअप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कर लेंगे या आप कर देंगे बहुत ज़्यादा गोरा अपने क्लाइंट को तो आपका मेकअप हो जाएगा ख़राब। सो इसी एडवाइस के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको यूज़फुल नोटिफिकेशन मिलेगी।